नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं नए मजदूर कार्ड के लाभ के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने श्रमिक कार्ड के बारे में सुना होगा और श्रमिक कार्ड के जो योजना है उनके बारे में भी शायद ही सुना होगा, जिस योजना के अंतर्गत आपको 55,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के बारे में हम आपको डिटेल के साथ में बताएंगे। दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में कमेंट कर बताएं कि क्या आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। इस श्रमिक कार्ड वाली योजना में महिलाओं यानी कि 18 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए 55,000 रुपए दिए जाते हैं और प्रत्येक परिवार में 2 लड़कियों को दिए जाते हैं। अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप एक श्रमिक कार्ड से 2 लड़कियों के लिए 1,10,000 रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला अधिकारी तथा हितधारकों की वयस्क व अविवाहित पुत्री को 55,000 रुपए तक राशि है वो दी जाती है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस योजना की पात्रता और शर्तें क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस श्रमिक कार्ड की योजना का नाम है शुभ शक्ति योजना और इस शुभ शक्ति योजना में लड़कियों को 18 वर्ष की उम्र होते ही 55,000 रुपए मिलते हैं। सबसे बड़ी पात्रता है कि आपका श्रमिक कार्ड है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल पहले का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में ये राशि है वो 4.2 आप देखेंगे तो हिताधिकारी की अधिकतम 2 पुत्रियां अथवा महिला हिताधिकारी को 1 और उसकी 1 पुत्री को प्रोत्साहन राशि दे होगी। यानी कि एक श्रमिक कार्ड से आपको 1,10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। महिला हिताधिकारी अविवाहित हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहित हो। यह केवल अविवाहित के ही लागू है। हिताधिकारी की पुत्री या फिर महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। साथ ही हिताधिकारी की पुत्री या फिर महिला हिताधिकारी के नाम से एक बचत खाता भी होना चाहिए। हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में आवास में शौचालय होना चाहिए। आवेदन की तिथि से पूर्व के 1 वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा होना चाहिए। यानी कि आप जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हैं उससे 1 साल पिछले 1 साल में 90 दिन आपने निर्माण श्रमिक का कार्य किया हुआ होना चाहिए। प्रोत्साहन राशि एक श्रमिक कार्ड से 1,10,000 रुपए हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही दे होगी। निर्माण श्रमिक होने पर सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियंता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्राध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। यानी कि आप जो फॉर्म भरेंगे उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद में ही आपको इसका लाभ मिलेगा। 4.9 के बारे में हम बात करें तो प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी या फिर पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा। स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने या फिर कौशल विकास करने का व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर 4.10 नंबर दिया गया है, योजना का हिता लाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय पत्र वैध एक्टिव हो। यानी कि आपका श्रमिक कार्ड जो आप बनाते हैं वो एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका श्रमिक कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाए। 4.11 नंबर है, जिन लड़कियों के लिए हिताधिकारी को पूर्व मंडल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त हो चुके उन्हें इस योजना में सहायता देनी होगी। यानी कि आपको इस योजना के अंतर्गत एक बार ही लाभ मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियों के लाभ मिलता है। आवेदन की समय सीमा के बारे में हम बात करें तो हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी, अन्य विभाग के अधिकारियों के कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। हालांकि आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समावधि यानी कि आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात तथा अविवाहित पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में जो भी लागू हो प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस फॉर्म की समय सीमा है कि अविवाहित पुत्री की 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है, उससे होने के बाद में 6 महीने तक अप्लाई कर देना होता है। 6 महीने तक ही ये मान्य होता है। 6 महीने के बाद इसे आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद में प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी या फिर हिताधिकारी की पुत्री के विवेक का अनुसार आगे शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या फिर सूक्ष्म उद्योग प्रारंभ करने, कौशल विकास करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में किया जा सकेगा। स्वयं का सूक्ष्म उद्योग या व्यवसाय प्रारंभ करने में परामर्श हेतु अनुदान राशि के साथ एक मार्गदर्शिका पुस्तक भी दी जाती है, जिसमें लघु पूंजी से उद्यम द्वारा सफलता से प्रेरक उदाहरण तथा कौशल विकास की विभिन्न संभावनाओं की जानकारी होती है। आवेदन
आवेदन के साथ में संलग्न करने वाले दस्तावेज, यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको क्या-क्या प्रमाण पत्र साथ में अपलोड करने होंगे। हिताधिकारी के पंजीयन परिचय पत्र यानी कि श्रमिक कार्ड लगाना होगा। साथ ही महिला हिताधिकारी या फिर हिताधिकारी की पुत्री जो भी लागू हो के बैंक खाते की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी लगानी होगी, जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड अंकित हो। उसके बाद में 7.3 है, हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति वैकल्पिक है, आप लगा सकते हैं। जन आधार कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी। हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास 10वीं की मार्कशीट या फिर जो भी आपके पास हो जन्म प्रमाण पत्र वो लगाना होगा। महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री की कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई, यानी कि 8वीं पास की मार्कशीट है वो भी लगानी होगी। सक्षम अधिकारी कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा आवेदक को उसी समय वांछित पूर्ति के लिए लौटा दिए जाएंगे। तो साथियों, श्रमिक कार्ड की सबसे ज्यादा रुपए देने वाली योजना है शुभ शक्ति योजना है, और इस योजना के अंतर्गत आप घर बैठे ही अपनी एसएसओ आईडी से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आपको गवर्नमेंट कोई भी लाभ नहीं देगी। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ और घर पर पड़ा हुआ है तो आपको गवर्नमेंट लाभ दे देगी, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आप पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में ऑफलाइन फॉर्म भरा हुआ वो अपलोड करना होता है। ऑफलाइन फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन ओपन हो जाना है, sso.rajasthan.gov ओपन कर लेना है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है, अपनी एसएसओ आईडी लगा देनी है, पासवर्ड लगा देना है और एंटर कैप्चा ये नंबर लगा देना है। अगर आप भूल गए तो एसएसओ आईडी और पासवर्ड दोनों फॉरगेट भी कर सकते हैं। लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद में इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। राजस्थान सरकार के बहुत सारे ऐप आपके सामने ओपन हो जाएंगे और इसमें आपको देखना है LDMS, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐप है, आपको मिल जाएगा LDMS। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा LDMS। यहाँ पर बहुत सारे ऐप हैं, अगर आप सर्च करके देखना चाहें तो सर्च करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको LDMS ही ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा LDMS, ये ऐप है, आप सभी देख सकते हैं ये ऐप है। इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और आप वहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। जैसे ही आप LDMS का ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे तो आपके सामने सारी जानकारी आ जाएगी। अगर आपने इस एसएसओ आईडी से पहले भी कोई फॉर्म भरा है लेबर डिपार्टमेंट में, कोई छात्रवृत्ति का या फिर अन्य जो श्रमिक कार्ड की योजना है उसमें अगर आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर भी उनकी जानकारी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर एक स्कीम का फॉर्म भरा गया है वो एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि आपको फॉर्म भरना है। आपको समय लग सकता है, देखिए कोई भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर आपने सही फॉर्म भरा है तो गवर्नमेंट आपको जरूर पैसे देगी। आप सभी देख सकते हैं 820 दिन के अंदर ये फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया गया है और इस योजना के अंतर्गत इनको लाभ दिया गया है। तो इस तरह से आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और एक श्रमिक कार्ड से 1,10,000 रुपए तक लाभ ले सकते हैं शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत। अब हम आपको बता दें कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से भरेंगे। यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन मिलेंगे BOCW वेलफेयर बोर्ड पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर है वो 4 ऑप्शन ओपन होंगे। आपको 3 नंबर पर क्लिक कर देना है, अप्लाई फॉर स्कीम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो श्रमिक कार्ड यानी कि जो भी इस कार्ड की योजना है वो सारी योजना आपके सामने ओपन हो जाएगी मजदूर कार्ड की। तो यहाँ पर हमें शुभ शक्ति योजना में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर मिलेगा शुभ शक्ति योजना। अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी स्कीम की डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपके श्रमिक कार्ड के नंबर हैं वो टाइप करना होता है 1 नंबर में बेसिक डिटेल में, और ऊपर अगर आप स्कीम की डिटेल पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है अगर आप राजस्थान से हैं। और जन आधार नंबर या फिर एनक्लोजमेंट आईडी, आपके जन आधार नंबर लगा देना है। रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस से आपका जिला जो भी है वो जिला सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाता है, इसमें आपसे 1 भी रुपए नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने पिछले 1 वर्ष में निर्माण श्रमिक होने का काम किया है। अगर आपने कहीं ठेकेदार या
या फिर किसी के घर पर अगर आपने निर्माण श्रमिक का काम किया तो यहाँ पर एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया तो कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लें। ज़्यादातर गाँव में यही होता है कि एक दूसरे के घर पर काम किया जाता है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयर का नाम, यानी कि आपने किसके घर पर काम किया, उस मकान मालिक के नाम, उसका एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर, मेल है या फीमेल है, आधार नंबर है, वो यहाँ पर टाइप करने होते हैं। साथ ही उनके आधार कार्ड की एक प्रति भी साथ में लगानी होती है और एक सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होता है। उसके बाद में बैंक डिटेल भरनी होती है, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का एड्रेस क्या है, ये MICR कोड, ये सारी डिटेल भरनी होती है। उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके क्या क्या प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। श्रमिक कार्ड स्कैन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में बैंक पासबुक की कॉपी, 18 वर्ष पूर्ण होने की प्रमाण पत्र की कॉपी, उसके बाद में 8वीं पास करने की प्रमाण पत्र की कॉपी, और योजना का भरा हुआ फॉर्म है वो ऑफलाइन वाला अपलोड करना होता है, और पिछले 12 माह में हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। अगर आपको ये आवेदन पत्र डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ठेकेदार का भी दिया गया है और एम्प्लॉयर का भी दिया गया है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का भी दिया गया है, यहाँ पर सभी के दिए गए हैं। और उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सेंड रिक्वेस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली भरा जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको बिचौलिए को किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप सही हैं, आपने अगर सही फॉर्म भरा है तो आपको लाभ देने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो की श्रमिक कार्ड के सारे लाभ, यानी कि मजदूर कार्ड से आप फ्री में 1,10,000 रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल या फिर विचार है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।